श्री साई सचित्रा हिंदी अध्याय 31 आज पढ़ना है। मुक्तिदान। सन्यासी विजयानंद बालाराम मानकर नूलकर मेघा बाघ की मुक्ति। इस अध्याय में हेमंतपंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा बाघ के प्राण त्याग के खता का वर्णन करते हैं। प्रारंभ। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भविष्यता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 8 में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है तथा उस समय जो कुछ भी दृष्टि तक उसी के अंत में पाता है। यह कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है ऐसे प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना रहती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरिस्मरण और जाप की ही श्रेष्ठ बताया है ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में न पड़ जाएं। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं ताकि संत जो कि सर्वज्ञ हो चित्त पथ प्रसन्न कर हमारी यथेष्ट सहायता करें। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। विजयानंद। एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहाँ उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 मील उत्तर की ओर तथा मार्ग में जो कष्ट होता है उनकी भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूतानासियों के संशय स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाए करते हैं। ये सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों पर स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे कि इस निकम सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करने व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था, उसे बड़ी निराशा हुई, पर तो वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठस भरा हुआ था और बाबा की यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पद प्रचालन कर रहा था तो कोई चरणों के छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र तृप्त कर रहा था, तो कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहा था। जाति पाति का भेदभाव भुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए तो भी सन्यासी को हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा भी न होती थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वह अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा ही कैसे सकता था, इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपने माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता या मोह भगवा वरधारियों की ओर क्या शोभा देता है। जाओ चुपचाप अपने स्थान पर रखो, कुछ दिनों शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचल है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसे ही समझकर एक इहलौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपने कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्रीहरि का शरणागत हो जाता है उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा हो, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्तिपूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अवलिंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप भी तुम यहाँ पहुँचे हो और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर खल से भागवत का 3 सप्ताह तक पाठन प्रारंभ करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया
और साथ ही राम विजय पढ़ने को भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लेंडी भाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और बाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा के गोद में उसके प्राण फकीर उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। बालाराम मानकर नामक एक गृहस्थ बाबा के परम भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वे बड़े निराश हो गए और सब घर पर अपने लड़कों को सौंप वे शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें 12 रुपये देकर मंचिंद्रंग जिला सातारा में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनकी सान्निध्य छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की ना थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं यह उत्तम उपाय तुम्हें बतला रहा हूँ। इसलिए वहाँ जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर वह मंचिंद्रगढ़ चला गया और वहाँ के मनोहर दृश्य, शीतल जल तथा उत्तम पवन और समीपस्थ दृश्यों को देखकर उसके चित्त की बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गए। बहुधा भक्तों की समाधि या तुरीय अवस्था में ही दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब वह तुरीय अवस्था से प्राकृत अवस्था में आया तभी उसे दर्शन हुए। वह दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहाँ भेजने का कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगते हैं, इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ भेजा कि तुम्हें चंचल मन की शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विद्यमान हूँ, 3.5 हाथ के इस पंचतत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो, परंतु अब तुम मुझे देख कर धारणा बना लो कि तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और जिसके तुमने दर्शन किया वह दोनों अभी नहीं है ही नहीं। मानकर वह स्नान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया। वह पुणे से दादर रेलवे द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकट घर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ के कारण वह टिकट खरीद ना सका। इतने में ही एक देहाती जिसके कंधे पर एक कंबल पड़ा था तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी का अतिरिक्त कुछ न था, वहां आया। मानकर पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूँ। तब वह कहने लगा कि मेरा यह दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मेरा जाना आज ना हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी पसंद आए, अपने जेब से पैसे निकालने लगा। इतने में टिकट देने वाले आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ। जब तक गाड़ी नहीं छूटी मानकर उसकी लौटने की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वह अंत तक न लौटा। इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रूप में द्वितीय बार दर्शन हुए। कुछ दिन अपने घर ठहर का मानकर फिर शिरडी लौट आया और श्री क्षणों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा। अब वह सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा। अतः वह उस भाग्यशाली ने बाबा के सम्मुख उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। तात्या साहेब नूलकर। हेमंत ने तात्या साहेब नूलकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहांत शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था। सन 1909 में जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उपन्यासाधीश थे, उसी समय नाना से चंद्रकों भी वहाँ के मामलदार थे। ये दोनों आपस में बहुधा मिला करते थे और प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहब संतों में अविश्वास करते थे, वे भी नाना साहब को संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए। एक, उन्हें ब्राह्मण रसोइया मिलना चाहिए, दूसरा भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे होना चाहिए। शीघ्र ही वे दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिस पर भेजने वाला को कोई पता न लगा। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, इसलिए जब अब
उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले ही तो बाबा उन पर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तथ्य साहब को विश्वास हो गया कि ये सचमुच ही ईश्वर अवतार हैं, तो वे बाबा से प्रभावित हो गए और फिर जीवन पर्यंत वहीं रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें बाबा का पाद तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर सब बाबा बोल उठे, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। चौथा, मेघा। 28वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ था वह सब ग्रामवासी उनके अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसका मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान उनके भी हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। उसके शरीर की फूलों से ढक कर एक मृत संबंधी के सदृश रोते पीटते हुए मस्जिद को लौटे। सदगति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की महानता अद्वितीय ही है। यहाँ तक कि बागेश्वरी का एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा की शरण में आया, जिसका वृत्तांत निम्नलिखित है। बाघ की मुक्ति। बाबा के समाधि से होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिसपर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुंह गाड़ी के पीछे की ओर थी। वह किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नृत्य प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार श्रेष्ठ द्रव्य संचय करते थे, और यही उनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कृति उनके कानों में पड़ गई। अब वे बाघ को लेकर शाही दरबार में आए। हाथों से जंजीर पकड़ उन्हें बाघ को मस्जिद के दरबार पर खड़ा कर दिया। वह संभवतः भयानक था, पर रोंदन होने के कारण वह बेचैन था। लोग भय आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आया। अब बाबा को सब हाल बुलाकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वह सीढ़ियाँ के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेमपूर्वक दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ कि तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसका मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा शरीर के महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का त्राणी था और जब यह ऋण छूट गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साई चरणों में सद्गति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसे सुखद अंत होना कैसे संभव है। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ भवतु। अध्याय 32। गुरु और ईश्वर की खोज, उपवास, आमन्य, बाबा के सरकार। इस अध्याय में हेमानपन ने 2 विषयों का वर्णन किया है। एक, किस प्रकार बाबा की अपनी गुरु से भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति हुई। दूसरा, श्रीमती घोकले जो 3 दिन से उपवास कर रही थी को पूर्ण बोली का भोजन कैसे करा। प्रस्तावना। श्री हेमानपन वट वृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार वट वृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की चारों ओर फैली हुई है। उद्भव मूल मध्य शाखम। गीता 15वें अध्याय का श्लोक 1 है। इस वृक्ष के गुण पोषक अंकुर नीतियों के भाग्य प्रदाते हैं। जड़ें जिनका करणीभूत कर्म है, ये वे सृष्टि के मानव की ओर फैली हुई है। इस सृष्टि की रचना बड़ी ही विचित्र है। ना तो इसका आकार उद्गम और अंत का भी ही मान होता है और न इसकी आधार का। इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के हेतु किसी भ्राम मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस असार संसार में आवागमन के से मुक्ति प्राप्त हो। इस पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिग्दर्शक गुरु की नितांत आवश्यकता है।
चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद और वेदांतों में पारंगत क्यों ना हो, वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायता कोई योग्य पथ प्रदर्शन ना मिल जाए। इसके पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले ग्रहों, खंडकों तथा हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है और इस विधि से ही संसार यात्रा सुगम तथा कुशलपूर्ण हो सकता है। इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने इसमें बतलाया वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि हम उसका ध्यानपूर्वक अनुसरण करें तो हमें निश्चय ही श्रद्धा, भक्ति या मुक्ति प्राप्त होगी। अन्वेषण। एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग ब्रह्म के मूल्य स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें स्वयं की ही जागृत करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं है। इस पर दूसरों ने कहा जिसने मनोनिग्रह कर लिया वह धन्य है, हमें अपने संकीर्ण इच्छाओं व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। सॉरी, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकर ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। तथा चौथावें बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठापूर्ण हमें अपना तन मन धन और पंच प्राणादि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत हम चारों सहयोगी वन में ईश्वर की खोज पर निकले। हम 4 विद्वान बने बिना किसी से सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ही ईश्वर की खोज करने चाहते थे। मगर मार्ग में हमें एक बंजारा मिला जिसने हम लोगों से पूछा, हे सज्जन, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पूछा कि कृपया यह तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है। सॉरी, हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों को निरुद्देश से सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज का हेतु चाहे मुझे न बतलाएं, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मध्याह्न के प्रचंड का मातृगण की ओर तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अधिक कष्ट पा रहे हैं। कृपया यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों का सहृदय तथा नर्म होना चाहिए। बिना पथ प्रसंग के साथ अपरिचित भयानक वन में भटकने फिरने से कोई लाभ नहीं। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रसंग के साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपने लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तब फिर हम किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। जंगल बहुत विशाल पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे और घने थे कि सूर्य की किरणें का भी वहां पहुंच सकना कठिन था। परिणाम यह हुआ कि हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक वहां यहाँ भटकते रहे। भाग्यवश हम लोगों को उसी स्थान पर पुनः जा पहुंचे जहाँ से पहले प्रस्थान किया था। तब वहीं बंजारा हमें पुनः मिला। करने लगा कि आप अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों के पथ में विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में चाहे वो बड़ा हो या छोटा मार्गदर्शन आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रहपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करें। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपना सफलता का प्रतीक जानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। उसके सरल और गूढ़ उद्देश्य की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे 3 साथियों ने आगे प्रस्थान कर दिया। अब पाठक ही अनुमान करें कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं क्षुधा और तुषा से अत्यंत विकल था ही बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर लिया। यदि हम लोग अपने का अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं उसके सर्वत्र अनिभिज्ञ थे। बंजारा तो था एक शूद्र अनपढ़ गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं सचमुच वे ही महान है। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति की हेतु हमें शुभ आवाहन है। और मैंने उसी कारण उसके दिए हुए रुके सुखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया।
क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने गए, ये सब क्या हो रहा है। घटित घटना मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता को उसी को प्राप्त होगी। मेरे तीनों सहयोग अपने विष्णु पर अविश्वास कर वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। ना मैं हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और ना मुंह में ही उसके जा सकने का कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे ना जाने कहाँ गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें यहाँ कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला इसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरे उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा कर मेरे सराहना किया और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों को जितनी सावधानी से लालन पालन करती है उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला, वहाँ मुझे अपनी माता पिता को भी विस्मृति हो गई। फिर मेरे समस्त अन्य आकर्षक दूर हो गए और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसे हो ही लगता था कि उनके हृदय से ही छिपे रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में ना समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसे प्रीत व शाला कि वहाँ पहुँचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरे समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरे इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनकी ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सूझ न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरे मन और बुद्धि स्थिर हो गए। मैं स्तंभ हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहाँ एक भिन्न ही दूसरे को देखने में आता है। साधक वहां जाना प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य समय का अपव्यय करते हैं, कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। यहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करता है और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वे अपनी पवित्रता शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतकरण में दया लेस मात्र भी नहीं होती। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय वेदी नहीं होते। इससे साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्मदर्शन का प्रदर्शन है वे उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों के उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहाँ तक कर सकता है। जिन गुरु के श्री चरणों का मैंने अभी वर्णन किया है वे भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे सम्मत ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे न कोई प्रयास करना और न ही कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। उन 4 सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना और उससे आलिप रहना यह उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था जो के अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है।
जब वे इस प्रकार विचार विनिमय कर रहे थे तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा तथा वे बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर होकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साई जो विवेक और वैराग्य प्रत्यक्ष मूर्ति थे उन चारों लोगों से सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जो साई स्वयं ही ब्रह्म के अवतार थे तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते हुए भी और यह दृढ़ धारणा कर कि अन्न ही ब्रह्म है, उन्होंने एक क्षुद्र बंजारों के भोजन को सहज स्वीकार कर लिया तथा बंजार के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने के बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति तैतरीय उपनिषद का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग हैं और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मानुभूति की आशा व्यर्थ है। अब आत्मा इंद्रियों मन और बुद्धि के परे हैं। इस विषय में ज्ञान तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म अर्थ और काम के प्रति अपने प्रयत्न से ही हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साई के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो ज्योतिषी लोग आ रहे थे और भविष्य का बखान कर रहे थे। दूसरी ओर राजकुमार श्रीमान संपन्न और निर्धन सन्यासी योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे थे। यहाँ तक कि एक अतिशूद्र भी दरबार में आता, प्रणाम करने के पश्चात कहता कि साई ही मेरे माँ बाप हैं और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मेरा छुटकारा कर देंगे। और भी अनेक तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधभंगो, नातापंथी नर्तक, वाणिज्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे, जहाँ उनका उचित मान किया जाता था। इस प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ और जो अभिनय उसे सौंपा गया उसने उसको पूर्ण किया। हमारे विचार में कुएं में 4-5 घंटे उल्टे लटके रहना इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई बिरला ही होगा जो इस प्रकार इतने अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव ना कर परमानंद का अनुभव करे। इसका विपरीत उसे पीड़ा होने की ही संभावना अधिक है। ऐसे प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था में का ही यहाँ चित्रण किया गया था। आनंद 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम इंद्रिय और द्वितीय आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों व तन मन की प्रवृत्तियों की रचना महामुखी की ओर जब वे इंद्रियां मन अपने विषय प्रधान से संलग्न होती है तब हमें इंद्रियां चैतन्य प्राप्त होती है, न कि परमानंद का। जब इंद्रियां और मन की उनके विषय प्रधान से हटाकर अंतमुख आत्मा कर केंद्रित किया जाता है तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है और उस समय के आनंद का मुख्य से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मन रूपी जल से दूर रखा। उपवास श्रीमती गोखले। बाबा ने इस दिन कभी उपवास नहीं किया, न ही उन्होंने दूसरों को करने को दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं होता, तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव। प्रसन्न आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा न हो तो हम कौन सी आंखों से ईश्वर को देखेंगे, किस जुम्हा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उसका श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियां को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती है तब भी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अधिक भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशी भाई काटिंग का श्री साहिबा की एक भक्त से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई। वे यह दृढ़ विश्वास करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं सिंघा होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि उन्हें भूखा रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वह महिला दादा
केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है, दादा भट्ट के घर जाकर पूर्ण बोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ, अश्वें खाओ। वे होली के दिन थे और इस प्रकार श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोईया बनाने का कोई ना था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामाजिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी दीक्षा है। बाबा के सरकार बाबा ने अपने बच्चन की एक कहानी इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा था तब जीविका उपार्जनार्थ में मैं बीड़ गांव आया। वहां मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुए। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये का, दूसरे का 100 रुपये का और तीसरे का 150 रुपये का हुआ। मेरा काम उन दिनों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुए। वह मुझे अधिक चाहता था और मैं मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शोला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसे ही रखी थी। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वह नाशवान पूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगी वह अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार को उसके समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं जो ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उसका अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना आध्यात्मिक भंडार भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव सर्वतो अद्वितीय है। मेरा क्या यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तो फिर अवसर कभी प्राप्त न होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ या कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्त होगी। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ होतो। अध्याय 32 का समाप्त।